बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो 11.1 थी, जिनमें हमने क्वेश्चन 1 और 2, 3 हमने पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन 1 में हमने सीखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने सीखे थे। क्वेश्चन 2 में हमने उसके मीडियंस बनाने सीखे थे। क्वेश्चन 3 में हमने एंगल बाइसेक्टर सीखे थे। अब क्वेश्चन 4 में इंशाल्लाह हम एल्टीट्यूड्स को ड्रा करेंगे। पहले क्वेश्चन में, दूसरे और तीसरे में दो पार्ट दिए गए हैं, फिर क्वेश्चन 4 में एक ही पार्ट दिया गया है। बेटा मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि 11.1 एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिनमें बोर्ड में एक सवाल ज़रूर आता है, इसलिए आपने एक एक्सरसाइज को ध्यान से तवज्जो से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 को स्टडी करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं। क्वेश्चन 4 में बेटा लिखा हुआ है कि गिवन द मेजरमेंट्स ट्राइंगल DEF, जिसकी मेजरमेंट दी गई है। DE हमें 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, DEF 4 सेंटीमीटर है, और एक एंगल दिया गया 4 to 45 का। फिर वगैरह इसके एल्टीट्यूड ड्रा करें और इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर भी हमने मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दरमियान में एक लाइन ड्रा करेंगे 4.8 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, ये मैं दरमियान में थोड़ा सा यहाँ इस नीचे और स्टडी कर लेता हूँ, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पहले मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर मैंने 4.8 पे लगाया और दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लिया। इनका नाम उसने रखा D और E पर हमने एंगल बनाना है, उसके लिए हमें कंपास चाहिए। कंपास आपने लेनी है, ठीक है, इतनी सी कंपास खोल लेनी है। उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है E के ऊपर, क्योंकि हमने एंगल भी E पे बनाना था। अब E पर चूँकि हमने बनाना है उसका 45 का एंगल, तो हमें पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये मैंने 60 के लिए आर्क लगा ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 90 का एंगल ड्रा किया। चूँकि 90 का एंगल मुझे चाहिए नहीं, वो तो मैं बना रहा हूँ सिर्फ 45 के लिए, इसलिए हम उसकी जो लाइन ड्रा करेंगे वो डॉटेड लाइन होगी बेटा। ठीक हो गया जी। अब उस लाइन के ऊपर हमने रख कर 45 का जो एंगल ना वो हमने बनाना है। ये 45 का एंगल हमारा बन गया। अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ऐसे थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रा कर लें आप। ये लाइन मेरी ड्रा हो गई। ठीक हो गया जी, ये ई एंगल की अब मैंने बना दी है। उसके बाद दूसरी लाइन मैंने वो हमें कहा उसने कि एक EF 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है। तो पहले 4 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ली है और उसके बाद मैंने इसको E पर रख कर हमने एक निशान लगाया, एक आर्क लगाया है। ठीक है, और फिर हमने इस आर्क को D से मिला दिया है। ये ट्राइंगल हमारी बेटा मुकम्मल हो गई है। अब हमें कह रहा है कि इसके इनके जो एंगल्स हैं ना, ये वाला FE है, F है, D है, इन एंगल्स के ऑपोजिट से हमने इन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसका मेथड क्या है, आपने कंपास खोली पहले E से, थोड़ी सी बड़ी खोलेंगे हम, एक यहाँ पे ड्रा करें हमने आर्क, एक लाइन इसको ना थोड़ा सा पतला सा बना के यहाँ पर हमने ड्रा करना है इसको। तो ये जो लाइन हमारे पास आ रही ना, ये वाली लाइन जो हमने ड्रा की थी, इसे थोड़ा सा ना बड़ा ड्रा करके ना आपने देखना कि कहाँ पर आकर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। वहाँ पर रखकर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और दूसरा ऐसे निशान लगाकर। तो ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ से आएगा ना, ये हमने E पर ड्रा करना है। ठीक हो गया जी, ये मेरा पहला जो है ना परपेंडिकुलर जो E पर ड्रा हो रहा है, E एंगल पर। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड कहा जाता है। दूसरा हमने इसी तरह इसी मेथड से D पर रखकर मैंने ऐसे दो आर्क लगानी है, जो पत्ता सा बनेगा मेरे पास। ठीक है, उसको यहाँ पर रखकर मैंने इंटरसेक्ट किया इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा ना, ये वाला बेटा, ये हमने D पर ड्रा करना है। D एंगल D पर इसको मिलाना है। ये परपेंडिकुलर जो आ रहा है D के ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो इसको भी हम एल्टीट्यूड ही कहते हैं। ये सेकंड एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया। थर्ड हमने F से ड्रा करना है। आपने F पे रखी कंपास अपनी, और ये देखें, ये यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों जो मुकाम से लेकर आपने एक और एक पॉइंट हासिल किया, इस पॉइंट को भी हमने F से मिलाना है। ठीक है, तो ये हम F से मिला देंगे इसको। तो ये जो दरमियान में हमारे पास वो जो सेंटर बना है ना, इसे कॉन्करेंसी हम कहते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, ये जिसे O मुकाम हम कह रहे हैं, ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक हो गया बेटा। 3 परपेंडिकुलर ड्रा के इनके नाम रख लें आप। जैसे हमने ये D के साथ A रख लें आप, फिर E के साथ आप B रख लें, और फिर F के साथ आप C नाम रख लें।
तो तीनों मैंने ड्रा कर ली। हमारे ये इस वक्त फिगर मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इस तरह अपने एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि जो ट्राइंगल हमें क्वेश्चन दिया गया था वो हम नोट करते हैं। रिक्वायर्ड से हमें कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ड्रा करो इसके और इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। हमने एक ट्राइंगल को ड्रा किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने पहला पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट में हमने परपेंडिकुलर लिया एक डी के अपोजिट साइड से। ये जो हमारे पास डी है यहाँ से मैंने अपोजिट साइड से एक ये परपेंडिकुलर लिया। इस तरह मैंने दूसरे दो अदर टू परपेंडिकुलर लिए जो अपोजिट साइड थे, ई और एफ से मैंने लिए। ये ई से लिया, फिर एफ से लिया मैंने, और फिर ये तीनों एल्टीट्यूड ऊपर आकर आगे हमें मिल गए। वी ऑब्जर्व ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स पासेस थ्रू पॉइंट ओ और ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर। ये हमारी वो उसने जो पूछा था हमसे प्रूफ करने के लिए, तो हमने ये से प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 5 में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल्स बोली उसने ना, एक एंगल नहीं है। और फिर एग्जिस्ट MBGS का मतलब होता है कि ऐसी ट्राइंगल जो कि ट्राइंगल बन भी सकती है, ट्राइंगल नहीं भी बन सकती है, और दो ट्राइंगल भी बन सकती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब MBGS का वर्ड आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये दो ट्राइंगल भी होंगी, हो सकती हैं, ट्राइंगल नहीं भी बन सकती है, और एक ट्राइंगल भी बन सकती है। अब यहाँ पे इसमें पहले से ट्राइंगल्स कह दिए हैं, तो ये हमें देखेंगे इसको ट्राइंगल कितनी बन रही हैं। सबसे पहले वही हमने जो हमारे पास मेजरमेंट आ रही है B है, एंगल में बनाना है 62 का, तो BC हम ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर। ये मैंने लाइन लगा दी एक 5 सेंटीमीटर की, थोड़े दो पॉइंट्स बनाए और फिर उनको आपस में मिला दिया, और इसका नाम था B और C। फिर वो हमें कह रहा है B पर एंगल बनाए। अब चूँकि 62 का हमारा जो रेलेवेंट एंगल हमारे पास है वो हम कंपास से ड्रा नहीं कर सकते, तो हम उसे प्रोट्रैक्टर से ड्रा करेंगे। तो प्रोट्रैक्टर से ये जो ज़ीरो हमारा आ रहा है ब्लू लाइन वाला, ये ज़ीरो से हम काउंट करते हुए जाएंगे, तो हमारा 60 के बाद यहाँ पर करके लाइन आ रही है, इससे हमने इसको मिला देना है। ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा लाइन अब बड़ी इसको ड्रा कर लें। ये मेरे पास एक लाइन आ गई जो B से आकर मिल रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, B पर हमारा एंगल बन गया, तो आप B पर ना एक छोटा सा सेमी सर्कल लगा दें, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर एंगल हमें रिक्वायर्ड एंगल हमने जो बना दिया है जो कि 62 का था। उसके बाद नेक्स्ट में C पर उसने कहा जी CD जो है ना हमें ड्रा करनी 4.7। अब CD का है तो हमने C पर रखकर ही C को सेंटर पर रखकर, तो फिर हमने 4.7 पहले मैंने 4.7 कंपास खोली है, और उसके बाद C पर रख कर मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाई है, तो कि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो दोनों मुकाम हमारे पास है, एक मुकाम ये वाला है, एक मुकाम ये वाला है, ये हमें ज़ाहिर कर रहा है कि ये दो ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाली है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है। अब हमने दो ट्राइंगल के नाम रखने हैं आपने, एक पर आपने D रख लें, एक का नाम आप D ऊपर थोड़ा सा डैश लगा दें, तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं। ये लाइन ड्रा नहीं, मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ लाइन को। ठीक है जी, ये लाइन हमारे पास आ गई, तो ये एक ट्राइंगल ये आ गई, एक का नाम BCD आ गया और एक का नाम BCD डैश आ गया। तो दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए हैं। बताता हूँ क्वेश्चन 5 में सबसे पहले गिवन दिया है BC है, वो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है रिक्वायर्ड हमारे कहते हमने एक ट्राइंगल बनानी थी। फिर कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि हमने पहले BC लिया है 6 सेंटीमीटर, फिर हमने एक एंगल बनाया है B पॉइंट पर, फिर हमने आर्क लगाई 4.7 की सेंटर C रख कर। तो इससे हमने क्या किया है कि हमारे पास दो बनी थी वो आर्क से, तो हमने दोनों को C को D और D डैश से हमने मिला दिया है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनी है, एक ट्राइंगल का नाम है BCD और दूसरा नाम है BCD डैश। ठीक है, दो हमारे पास ट्राइंगल बन गई हैं। 5 का जो बड़ा सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें एक ट्राइंगल बनानी है KLM, उसके बाद हमारे पास LM है, फिर M पर हमने एंगल बनाना है, ये 6 सेंटीमीटर है, और LM पर भी हमारे पास एक मेजरमेंट दी गई है, वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये भी सेम वैसी ट्राइंगल जो हमने पहले बनाई है। हम एक लाइन लेंगे 6 सेंटीमीटर, हमने इसको ड्रा किया, 2 पॉइंट लिए और 6 सेंटीमीटर तक हम उसको लेके गए, उसका नाम L और हमने M रखा। ठीक हो गया। फिर वह B पर M पर हमने बनाना है एंगल, तो MB जो 42 एंगल भी है हमारे पास वो प्रोट्रैक्टर से बनेगा, उससे नहीं बनेगा। ठीक है, आपने ज़ीरो के साथ वो जो लाइन हमने ड्रा की वो बराबर की और ज़ीरो से काउंट किया, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर मिलना, एक डॉट लगा दिया, फिर वहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर दी, थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रा कर दी मैंने। ठीक हो गया जी। अब हमने दूसरी एक लाइन बनानी जो L से बनानी है 5 सेंटीमीटर। आपने कंपास ली और 5 सेंटीमीटर उसको खोला बेटा, 5 सेंटीमीटर कंपास को खोला है, और फिर मैंने L पर रखकर जब एक आर्क लगाई तो उसने इसको दो हिस्सों पर, दो जगहों पर इंटरसेक्ट किया। अब जो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं
ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, इन दोनों को हमने एल से मिला दिया। अब उनका जो नाम है हमारे पास, तो आपने इसी तरह जैसे हमने पहले रखा था नाम, एक का नाम डी रखा था, एक का नाम डी डैश रखा था आपने, यहाँ पर भी आप इसका नाम एन और एन डैश रख लोगे। ये है मेरे पास दूसरा आ गया बेटा, एन रख लें और एक एन डैश रख लो। ठीक हो गया, दो ट्रायंगल मेरे पास बन रही हैं। एक ट्रायंगल नाम है एल एम एन है और दूसरी एल एम एन डैश है। दो ट्रायंगल सीखें। सबसे पहले हमने बी सी ड्रा किया था, यहाँ पे हमने एल एम ड्रा किया है, ये 6 सेंटीमीटर है। फिर बी पर हमने बनाया एम पर एंगल बनाया जो कि 42 का था। फिर डी सी ने हमारे पास ही एल एन थी, तो हमारे पास जो तीसरी आ रही है वो आ गई। तो हमने वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 5 सेंटीमीटर की आ रही। ठीक हो गया जी। उसके बाद रिक्वायरमेंट में यहाँ पर ट्राइंगल हमने एल एम एन बनानी है। ठीक है जी। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में बी सी था, यहाँ पर हमने एल एम ड्रा किया। फिर हमने एंगल बनाया 42 का, 60 का एंगल नहीं था, पहले भी 62 का एंगल था। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन में 62 का एंगल था, 60 का नहीं था, बी पर था। हमने बनाया यहाँ पर उसका एंगल किस पर बनाया था, एम पर बनाया था। उसके बाद हमने ड्रा की आर्क, हमने 4.7 हुए, हमारे पास जो दूसरी वाली आ रही है वो 5 सेंटीमीटर आ रही है। सेंटर 3 रखा हमने, टाइम सेंटर एल रखा था। और फिर यही हमने एल को फिर हमने एम से एन से और एन डैश से हमने मिला दिया। फिर हमारे पास ट्राइंगल जो है ना एल एम एन और एल एम एन डैश जो है हमारे पास बन गई। अब हमने एंगल बनाया था एम के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी एक सेमी सर्कल लगाएंगे बेटा। ठीक है, ताकि हमारी वजाहत हो जाए कि हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया है। और इस पर 42 लिख लें बेटा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन बेटे हमारे मुकम्मल हो गए हैं, एक्सरसाइज भी अलहमदिल्ला हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इनमें जो सवालात हैं वो बोर्ड में ज़रूर आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से तवज्जो से समझिएगा। लेक्चर को मैंने 2 दफ़ा सुनना पड़े या ज़्यादा मरतबा सुनना पड़े तो आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि भी आपको मेरे क्वेश्चन जो है समझ आए कि नहीं आए। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।